वेलकम टू द फैमिली पॉडकास्ट सीरीज। सो आज का थोड़ा सा पॉडकास्ट हमारा इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि हमारे साथ है आज मेरी ट्विन सिस्टर्स, जुड़वा बहनें जो मेरे से 3 साल बड़ी हैं। सो आज हम बात करेंगे कि जुड़वा बिहेवियर कैसा होता है लोगों का, चाइल्डहुड स्टोरीज और थोड़े से गेम्स खेलेंगे फन इंटरैक्टिव से। सो एक छोटे से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करूंगा। नहीं, अभी स्टार्ट नहीं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं गेस्ट का। आज तो हाय शदी, हाय स्नेहा दीदी। हेलो। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ऑडियंस को। तो मैं हूँ ईशा और मेरा नाम है स्नेहा। तो हम दोनों कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब और इंस्टा पे दोनों, और ईशान की बड़ी बहनें हैं और आज के लिए गेस्ट है। आप लोगों का मोस्ट वेलकम ईशा, स्नेहा दीदी। थैंक यू। तो सबसे पहले एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, अभी ज्यादा डर आएंगे नहीं आप लोगों को। ट्विंस होना कैसा फील करता है आप लोग को? लकी। अच्छा, लकी फील। हाँ। थोड़ा सा बताएंगे कि कैसा लगता है? कैसा लगता है कि जैसे अगर आप 4 लोगों के बीच में जा रहे हो कि वो चारों आपको ही देखेंगे क्योंकि आप दोनों ट्विंस। हाँ, ये तो होता ही है। तो ये थोड़ा अलग नहीं लगता है, या कभी कभी ऐसा लगता है कि ये अच्छी चीज भी हो सकती है, या थोड़ी ऐसा लगता है यार सब क्यों देख रहा है, ऐसा है? पहले लगता था, जब थोड़े बड़े हुए, जब अकल आई हम लोगों को कि सब देख रहे हैं, तो फिर हम लोग एक दूसरे से बात करते थे, यार वो देख रहे हैं। फिर ऐसा लगता था, अब नॉर्मल लगने लगा। कभी कभी अच्छा भी लगता था कि यार भगवान ने हमें ऐसा बनाया कि सब लोग हमको देख रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने आप लोगों को गलत पहचाना है? हाँ, बहुत बार होता ही है अभी भी। कुछ केसेस बताएंगे जैसे घर पर ही? पापा जी हमारे ईशा को स्नेहा बोलते हैं, स्नेहा को ईशा बोलते हैं। और अगर वहाँ ईशा खड़ी और पापा स्नेहा बोल रहे हैं तो पापा बोलेंगे तुम सुन क्यों नहीं रही हो? तो हम बोलेंगे पापा मैं तो ईशा हूँ ना। तो पापा जी हमारे अभी भी नहीं पहचान पाते हैं। ट्विंस होने का बेस्ट पार्ट क्या लगता है आप दोनों को? पहले एक एक करके जवाब देना क्योंकि दोनों के आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं, जो कि सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। जैसे लोगों के पार्टनर ढूंढना पड़ता है अपना अपना, पर हमको हमारा पार्टनर नहीं ढूंढना पड़ता है। हमको तो भगवान ने ही पार्टनर साथ में भेजा है। मतलब ऐसा कोई स्टार्टिंग से ही होना जो बचपन से हर चीज में सपोर्ट करता हो, इमोशनली कनेक्ट करता हो, सारी चीज में सपोर्ट करता हो। क्योंकि एज अ सिंगल किड मैं भी सबसे छोटा हूँ, तो मुझे अकेले ट्यूशन जाना, अकेले स्कूल जाना, इन चीजों में बचपन में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। लेकिन दीदी लोगों का तो दोनों के पास तो एक साथ था ही, तो उन दोनों को कभी वैसा फील हो ही नहीं सकता था। और सबसे बुरी बात क्या लगती है इसकी, जुड़वा होने की? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं कि या कभी किसी ने किसी को गलत बोल दिया या ईशा को स्नेहा बोल दिया तो यार मेरा नाम कितने बार डांट पड़ती है मुझे, कितने बार मेरे वजह से कि तुमको बुलाया है, तुम क्यों नहीं आ रहे? हाँ, और ऐसा भी होता है कि कुछ काम ईशा को बोला है और फिर वो बोलेंगे तुमको कब से काम बोला है, तुम सुनती क्यों नहीं? फिर मैं बोलूंगी कि भाई उसको बोला है। थोड़ा सा एक गेम खेल लेते हैं। हाँ। जिसमें आप दोनों को एक दूसरे को एक्सपोज करना है, ठीक है? मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, 1 सेकंड के अंदर आपको रिप्लाई करना है, ठीक है? दोनों को अलग अलग रिप्लाई देना है, ठीक है? अब मुझे क्या पता है स्नेहा क्या रिप्लाई दे रही है। अब वही ना, देखते हैं कौन ज्यादा लेजी है। स्नेहा। मुझे नहीं लगता ऐसा। तो आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों में से कोई ऐसा है। लेजी है। चल, कौन ज्यादा इमोशनल है? ईशा। ईशा दीदी। मुझे जहां तक लगता है दोनों इमोशनल है। मैं कंट्रोल कर लेती हूँ पर ईशा कंट्रोल नहीं कर पाती है। अच्छा, और कौन ज्यादा गुस्सा करता है? स्नेहा। स्नेहा दीदी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी तक इनको जानता ही नहीं था, ये 3 क्वेश्चन सुनने के बाद। बचपन में, अब थोड़ी सी बचपन की बात करते हैं क्योंकि जुड़वा होके बचपन बहुत ज्यादा क्रिएटिव या अलग हो सकता है ना? बचपन में आप दोनों की सबसे फनी मेमोरी कौन सी है? हम लोग स्कूल से आ रहे थे, हम दोनों को एक बच्ची देख रही थी और देखते देखते वो चल रही थी और वो कुत्ते के ऊपर चढ़ गई थी। मैं नहीं मानता। मैं आज तक नहीं भूल पाई।
और ये बातें जब जब होती है, जब जब इतनी हंसी आती है कि मैं क्या कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल में टीचर्स भी कंफ्यूज हो गए हों? एक बार मेरी इंग्लिश टीचर थी, तो वो मेरी कॉपी चेक करते करते कुछ गलत था, तो मेरे चक्कर में स्नेहा को छाटा पड़ा एक। ये तो पर्सनल हो गया यार। क्या कभी किसी ने, मतलब आप लोग के जो बेस्ट फ्रेंड्स थे या थोड़े दोस्त भी अलग ही थे या सेम ही ग्रुप के थे आप लोग? सेम तो ऐसा नहीं हुआ कि बेस्ट फ्रेंड्स या दोस्त भी बोल रहे हैं ईशा को स्नेहा बोल रहे हैं, स्नेहा को ईशा बोल रहे हैं? फ्रेंड्स तो छोटे से ही थे ना साथ में, तो वो पहचानने लगे थे। स्कूल फ्रेंड्स में ऐसा नहीं हुआ है, बाकी ऐसे अदर फ्रेंड्स हैं तो उनमें थोड़ा बहुत होता है। अच्छा। स्कूल में टीचर्स कैसे पहचानते हैं आप लोग? नहीं पहचानते, वो थप्पड़ पड़ा था ना अभी। और मुझे रिसेंटली पता चला है कि आप लोगों को क्रिएटर फेस्ट के लिए इनविटेशन आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो उसके लिए। थैंक यू। तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ ईशा स्नेहा को कंटेंट क्रिएशन में लगभग 2.5 इयर्स या 3 इयर्स हो चुके हैं। उसके बाद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आना, दैट्स अ बिग स्टेप। तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब जाते हैं। वैसे तो 13 तारीख को है। ऐसा कोई क्रिएटर वहाँ जाके आपके मिलने की इच्छा हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक जिसको आप जानते हो, सोशल मीडिया पे देखा है? वैसे तो मैं बहुत कम ही क्रिएटर्स को जानती हूँ, वो भी जबलपुर के। बाकी तो जानती हूँ, पर जबलपुर के बहुत कम ही क्रिएटर्स को जानती हूँ। तो अब देखते हैं, चलेंगे फिर पहचानेंगे, लोगों से इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ऐसा होगा। एक गेम खेलते हैं रैपिड फायर, ठीक है? उसमें क्या होगा, उसमें 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड के अंदर जवाब देना। जैसे मैंने कुछ बोला और तुरंत ही आंसर देना, बिल्कुल रुकने का समय नहीं मिलेगा, ठीक है? फेवरेट फूड? मैंगो। फ्रूट नहीं बोला मैंने, फूड। पनीर की सब्जी। पनीर। आपका? मेरा छोले। फेवरेट हॉबी? बैडमिंटन, डांसिंग करना। एक ऐसा वर्ड जो आपको लगता है कि वो स्नेहा दीदी को डिस्क्राइब करता है और आपको लगता है कि वो ईशा दीदी को डिस्क्राइब करता है? गुस्सा। गुस्सा। उनके लिए भी गुस्सा? ईशा का? हाँ। नहीं, ईशा के लिए कोई कुछ नहीं। अगर आपको एक सुपर पावर मिले, हाँ, तो वो क्या होगी? क्या होगी? डोरेमोन का गैजेट तो वो हेलीकॉप्टर वाला भाई, बस पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में बस। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में, और मम्मी रे, अरे बाप रे, अरे दादा रे, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। आपको? मुझे तो एनीवेयर डोर, जब जहाँ जाओ जा सकते हैं आराम से। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर आप दोनों को शुरू से जाने का मन करता हो और जाओगे? अमृतसर। अमृतसर में था? गोल्डन टेम्पल टेम्पल जाना ही है। तो बचपन से अपन सबकी फैमिली में बड़े, तो अभी रिसेंटली शिल्पा दीदी की शादी जो हमारी बड़ी दीदी, तो कैसा फील हो रहा था आप लोगों को? अच्छा। और जब दीदी जा रही थी अपने? बहुत इमोशनल, बहुत ही ज्यादा इमोशनल। और ऐसी कौन सी सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी है पूरी शादी में आप लोग की? बस दीदी लोगों के साथ, सबके साथ रहना, खुश रहना, सब लोगों की खुशी देखना, सब लोग इतने एंजॉय कर रहे हैं वो देखना बस। जो मैंने एक चीज पर्सनली फील करी शादी में, कि जब शादी चल रही है और हम जानते हैं कि कुछ समय ही रह गए, 1-2 दिन, और हम वो दीदी सामने बैठी है, कुछ रस्में चल रही है और मैं सोच रहा हूँ अंदर कि बस कुछ समय और है फिर चीजें बदल जाएंगी। तो ये चीजें बहुत अलग। हाँ, कि दीदी की रस्में चल रही है और हमको पता है कि भाई दीदी इतने टाइम बाद चली जाएंगी, तो वो टाइम मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखना है। वो टाइम बहुत अलग था और बहुत टफ था। वो शब्दों से बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ फील करना पड़ता है।
है, वो तो अब नेचर है, तो जीजू को कुछ कर नहीं सकते, लेकिन होपफुली जीजू अच्छे मिल जाए, हाँ, ये बहुत बहुत अच्छी अच्छी बात है। अब ऑफ साइड हमारी माता जी, मम्मी जी के आसपास ही है, खुदाई की बात करते रहते हैं। कोई बात नहीं, चलिए। तो थैंक यू सो मच ईशा स्नेह दीदी आप लोग का हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। वेलकम। कुछ बोलोगी तो मुझे लगा शायद और कुछ आगे बोल रहे हो। नहीं, और बोल तो चुका हूँ इतना आप लोग के बारे में पॉडकास्ट में, और क्या बोलूं। थैंक यू आप दोनों को, हाँ आप दोनों को थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। वेलकम। ये हमारी फैमिली पॉडकास्ट सीरीज का एपिसोड था। अगर आपको पसंद आता है तो बताइएगा नेक्स्ट गेस्ट कौन होना चाहिए हमारी फैमिली से।